नमस्कार प्यारे बच्चों, एलआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है महत्वपूर्ण रासायनिक बंध। देखो, आप बोर्ड एग्जाम में तुम्हें एक बंद जरूर पूछा जाएगा, 2 या 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। मतलब जिसने ये क्लास ले ली केमिस्ट्री में, उसके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक, मुश्किल से 4 बंद हैं हमारे, इनको हम पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है और इस क्लास को आप लें, फिर आप देखेंगे महत्वपूर्ण रासायनिक बंध क्या है। महत्वपूर्ण रासायनिक बंध, इनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा बंध है वो है पेप्टाइड बंध। क्या नाम है? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध क्या है? पेप्टाइड बंध। इसको हम देखने वाले हैं। पेप्टाइड बंध आखिर किसे कहते हैं? देखो, ये प्रोटीन को जोड़ने का काम करता है और प्रोटीन किससे बनी होती है? एमिनो अम्लों से। किससे बनी होती है? एमिनो अम्लों से। तो लिखेंगे अल्फा एमिनो को जोड़ने यानी ये लिख लीजिए, अल्फा एमिनो को जोड़ने के लिए प्रयुक्त बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब देखेंगे कैसे बंध लगता है पेप्टाइड बंध। जैसे कि NH CHRCO, ठीक, फिर NH, फिर CHRCO। मतलब CO और NH के बीच में जो ये बंध है, इसे ही हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। क्या कहेंगे? पेप्टाइड बंध। ठीक, बहुत सिंपल। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा? ग्लाइकोसाइडिक बंध। देखेंगे सेकंड नंबर पे ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसमें देखेंगे ये सैकराइडों को बंधाने के लिए, मतलब सैकराइड में जो बंध लगते हैं उनको करने के लिए ये बंध प्रयुक्त किया जाता है। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मोनोसैकेराइड इकाइयों को जोड़ने में प्रयुक्त ऑक्साइड बंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। ठीक, सिंपल। अब हमने पेप्टाइड बंध देख लिया, ग्लाइकोसाइडिक बंध देख लिया। अब इसको मिटा रहे हैं हम और अगला देखने वाले हैं फास्फोएस्टर बंध। ठीक,
आप नोट कर लेना रोक के वीडियो, क्योंकि लाइव लेक्चर तो है नहीं। देखेंगे फास्फोएस्टर बंध या फिर फास्फोडाइएस्टर बंध। देखेंगे तीसरा फास्फोडाइएस्टर बंध। कोई बता सकता है फास्फोडाइएस्टर बंध किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखेंगे फास्फोडाइएस्टर बंध हमारा डीएनए और आरएनए की इकाइयों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। या फिर लिखेंगे न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने सही लगा ले जोड़ने या फिर जोड़कर डीएनए व आरएनए बनाने में प्रयुक्त बंध को फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। ठीक, सिंपल, इसे नोट कर लेंगे। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसे कहेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक, तो सिंपल है। देखेंगे लिखेंगे जटिल प्रोटीन से सरल प्रोटीन में, यानी पीएच मान और ताप या दाब अधिक लेकर, पीएच मान अधिक और ताप दाब अधिक लेकर जटिल प्रोटीन से सरल प्रोटीन बनाने या फिर जटिल प्रोटीन से सरल प्रोटीन करने में या फिर ऐसे लिख सकते हैं जटिल प्रोटीन से सरल प्रोटीन बनाने की क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। देखेंगे कैसे। मान के चलो ये हमारा जटिल प्रोटीन है, इसको हम सरल प्रोटीन में बदल रहे हैं, तो पीएच मान हमें अधिक करना पड़ेगा और कम मतलब अधिक ताप। ठीक, जटिल प्रोटीन से सरल प्रोटीन बनाने की क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक, समझ में आया होगा। अधिक ताप दाब और पीएच मान अधिक करके, जैसे कि आप देखते होंगे जब दही मतलब दूध से
हम दही बनाते हैं, क्या बनाते हैं? दही। तो ये जटिल प्रोटीन से क्या बना रहे हैं? सरल प्रोटीन। क्या बना रहे हैं? सरल। और किसमें? पीएच मान अधिक करके कहते हैं कि इसमें बीछन गिरे, ठीक। तो पीएच मान इसका अधिक किया जा रहा है, तभी दूध से दही बनना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। जैसे कि सरल जटिल प्रोटीन से सरल प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आशा है तुम्हें ये बंद समझ में आए होंगे, ठीक। इनको करके बोर्ड एग्जाम में जरूर जाए। धन्यवाद।